जालंधर के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे निर्माण स्थल पर एक इंजीनियर काम के दौरान गहरे बोरवेल में फंस गया है। बताया जा रहा है कि इंजीनियर मशीन को ठीक करने के लिए बोर में उतरा था, लेकिन तभी से मिट्टी धंसने से वो करीब 60 फीट गहरे बोरवेल में फंस गया। और तस्वीरें आप देखिए, हादसे के बाद एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। बोरवेल में फंसे इंजीनियर को बाहर निकालने का काम जारी है और घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीमें जेसीबी मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो लगातार तस्वीरों को आप देखिए और इंजीनियर बोरवेल में है। हर कोई ये कामना कर रहा है कि सकुशल वो बाहर निकले, लेकिन जितने भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं या फिर जिले के अधिकारी हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर्स की टीमें हैं, एम्बुलेंस के साथ वहां पर मौजूद हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि कब उसे निकाला जाए और कब अस्पताल में उसको शिफ्ट किया जाए। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और कल 8 बजे ये गिरा था और तब से लेकर अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और जो बोरवेल है जिसमें ये गिरा है, 60 फीट ये गहरा बोरवेल है, उसके ठीक बराबर में एक गड्ढा किया जा रहा है और 40 फीट तक अब तक वो गड्ढा हो चुका है और उसको निकालने की लगातार कवायद जारी है। हमारे सहयोगी परमजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परम, कहां तक यह ऑपरेशन पहुंचा है और कितना वक्त और लगेगा? अमर, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए तो अभी कम से कम 4 से 5 बजे तक ये जैसे कि एडीसी साहब ने कहा है वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो उस पर निर्भर है कि मिट्टी की खुदाई कितनी जल्द से जल्द की जा रही है। अगर मिट्टी की खुदाई जल्द से जल्द हो जाती है तो ऑपरेशन उसी समय जो समाप्त हो जाएगा। पर परम, जेसीबी मशीनें वहां पर हैं, मिट्टी की खुदाई में इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या सुरक्षा कारणों से काम जो है वो धीमा है या फिर किस वजह से ये हो रहा है? या फिर मिट्टी गिली है, रेत है वहां पर, कंकड़ है या फिर और चीजों के कारण ऐसा हो रहा है? हमारी जो मिट्टी है वो गिली है और जैसे जैसे नीचे जो मिट्टी जा रही है उसको बालू कहते हैं और बालू जो है बहुत ही हार्ड होता है, जिसके लिए जो जेसीबी मशीन्स हैं वो उसको कैप्चर नहीं जल्दी से कर पा रही। बिल्कुल परमजीत, और वहीं पर आप जिस तरीके से 5 बजे का समय बता रहे हैं, एडीसी साहब ने भी यही बात कही थी, लेकिन स्थिति क्या है? ये अहम विषय है। इंजीनियर किस स्थिति में है, किस स्थिति में है इस वक्त? जैसे कि अभी एक्सप्रेस हाईवे के जो स्टेट ऑफिसर थे विपिनेश जी, वो भी पहुंचे हैं। उनका भी यही है, क्योंकि हमने जब उनकी बाइट ली तो उन्होंने यही कहा कि सबसे प्रायोरिटी जो है वो इंजीनियर की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ड्रॉबैक ये आ रहा है कि अभी किसी भी मेडिकल ऑफिसर ने जो है अभी तक जो इसकी जो मेडिकल बुलेटिन है वो रिलीज क्यों नहीं किया, इसका जो कारण है वो अभी तक पता नहीं चलता। आप ये बताएं, जो बोरवेल है 60 फीट जो बता रहे हैं आप, क्या उसमें भी मिट्टी है? आसपास तो ठीक है, मिट्टी है, हटाने का काम चल रहा है, क्या बोरवेल के अंदर भी मिट्टी है? जी बिल्कुल, जो इंजीनियर बता रहे हैं वो उन्होंने कहा है, क्योंकि जो उसके ऊपर की लेवल की मिट्टी थी वो मिट्टी गिरने से ही धक्का उनको लगा, जिसके वजह से वो बोरवेल में गिरे और उनके ऊपर ही मिट्टी भी गिरी है। और परम, कहा जा रहा है कि हरियाणा का इंजीनियर था, कहाँ से इसका ताल्लुक है? कुछ इस बारे कोई खुलासा? कुछ पारिवारिक सदस्य भी यकीनन बातचीत किए होंगे आपसे। इसकी जो पूरी जानकारी, जैसे नाम अभी तक जो पता चल पाया सुरेश था, लेकिन इसके जो परिवार के सदस्य हैं अभी तक नहीं पाया है, क्योंकि जो एक्सप्रेस हाईवे के जो हैं पंजाब के विपिनेश जी, वो यहाँ पहुंच गए हैं और जल्द ही जो समझ में आ रहा है जो परिवार है उनसे संपर्क करेगा और जो भी आगे की स्थिति है वो हम बताएंगे। परमजीत जी, दूजे पासे जे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਈਏ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ? जी नहीं, जो स्थिति पूरी इस समय पता चल रही है, क्योंकि जो शेष का जो साथी था वो जिस समय घटना हुई वो एकदम से ऊपर था, वो नीचे था, लेकिन वो एकदम से बाहर आ गया और जो शेष था वो एकदम से धक्के से नीचे चले गया, क्योंकि वर्किंग पे थे। और अगर इतनी डीप, वैसे जो बात होती है, अगर इतनी डेप्थ में जो जाता है, कम से कम जो रस्सा है
वो कमर में जो बांध के जाया जाता है, अगर कोई ऊंची बिल्डिंग हो या बिल्कुल डीप बिल्डिंग हो, अगर उसको सपोर्ट कुछ नहीं है तो कमर में बेल्ट लगाकर जाया जाता है। लेकिन इनके मुताबिक वो ऐसी चीजें उसके पास नहीं थी। ये भी सबसे बड़ी वजह जो हो सकती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात थी कि जो सेफ्टी बेल्ट होती है उसके बिना ही ये वहाँ पर गया था, इस वजह से ऐसा हुआ और इसी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन परम वहीं पर जिस तरीके से आप स्थिति बता रहे हैं कि अभी तक मेडिकल बुलेटिन कुछ जारी नहीं हुआ है, और दूसरा अंदेशा ये कि जब ऑपरेशन किसी भी समय जब लंबा खिंचता है तो सेना की भी मदद ली जाती है, सेना के इंजीनियर्स होते हैं, उनके पास अपना लाभ लश्कर होता है। तो क्या समझे संभावना, हालांकि हम कहेंगे कि सकुशल वो बाहर निकले, लेकिन क्या संभावना लगती है इंजीनियर को लेके? जी बिल्कुल, जो विपिनेश जी है वो प्रशासन से और एनडीआरएफ टीमों से उनकी जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा कि क्या वो सेना की मदद लेना चाहेंगे या उनका ऑपरेशन एनडीआरएफ टीम के साथ ही समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, खबर पर नजर रखिएगा। अभी के लिए धन्यवाद परमजीत सिंह, तमाम जानकारी हमें दे रहे थे। तो कपूरथला में ये देखिए लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और 40 फीट तक ये गड्ढा खोदा गया है और 5 साढ़े 5 बजे तक ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन कंप्लीट होगा। और हम भी कामना कर रहे हैं कि इंजीनियर जो है वो सकुशल बाहर आए। और लेकिन दूसरी तरफ मेडिकल बुलेटिन अभी तक डॉक्टरों की टीम ने जारी नहीं किया है। हालांकि ऑक्सीजन कल पहुंचाई गई थी, कल जब रात को 8:30 बजे ये गिरे तो ऑक्सीजन सबसे पहले इनको पहुंचाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता परम ने बताया कि बोरवेल में जो मिट्टी है वो भी उनके ऊपर गिरी है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। तो बोरवेल में एक जान फंसी है और इंजीनियर लगातार मशक्कत कर रहा है, ज़िंदगी और मौत की जंग वो लड़ रहा है और उसको निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप, और जेसीबी की तमाम मशीनें कल 8 बजे से लेकर अब तक एक ही काम कर रही हैं और वो काम है मिट्टी को हटाने का। और कितने ही टन मिट्टी को हटाया गया है और जो बोरवेल की खुदाई है वो लगातार की जा रही है और बराबर में एक और गड्ढा किया जाएगा, जो आमतौर पर हमेशा ही हम देखते हैं कि बराबर में एक गड्ढा किया और फिर उस व्यक्ति को बाहर निकाला गया जो अंदर फंसा हुआ है। और यही यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। और काम करने के दौरान इंजीनियर बोरवेल में जा गिरा, लेकिन उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं डाली थी जिस वजह से वो नीचे गिर गया। और कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का एक सिलेंडर भी था उसके पास। हालांकि 2 लोग नीचे उतरे थे काम करने के लिए, लेकिन एक जो व्यक्ति है, एक और जो साथी इंजीनियर था, वो निकल गया और ये नीचे फिसल गया और नीचे गिर गया, जिस वजह से ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। और हर कोई कामना कर रहा है कि इंजीनियर जो है वो सकुशल बाहर निकल सके। तो करतारपुर की ये तस्वीरें, प्रशासन पूरा लाभ लश्कर लेकर मौके पर पहुंचा है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन मौके पर है और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। और एक जेसीबी मशीन जैसे ही आती है और मिट्टी हटाकर वो अपना काम ख़त्म करती है और दूसरी जेसीबी मशीन को फिर लाया जाता है और साथ ही साथ जो मिट्टी है उसको हटाने के लिए भी अलग से मजदूरों को यहाँ पर लगाया गया है।